5 जून 2024 नासा का बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के साथ फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से अपने टेस्ट मिशन के लिए रवाना होते हैं। शुरुआत में तो ये स्पेस मिशन सिर्फ 1 हफ्ता ही लंबा होने वाला था, मगर अचानक से उस बोइंग एयरलाइनर में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से न सिर्फ इस स्पेसक्राफ्ट के अर्थ पर वापस लौटने के पीरियड को डिले कर दिया जाता है, बल्कि नई रिपोर्ट के हिसाब से सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 2025 तक के लिए स्पेस में ही फंसे रह सकते हैं। तो आखिरकार क्या खासियत थी बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की, जिसकी टेस्ट फ्लाइट के लिए दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे और उस स्पेसक्राफ्ट की स्पेस में रहने की मैक्सिमम लिमिट ही सिर्फ 45 दिन की ही थी। लेकिन कौन सी गड़बड़ी की वजह से सिर्फ 8 दिन के लिए स्पेस में गए ये एस्ट्रोनॉट इतने लंबे समय के लिए वहीं फंसे रह गए? और तो और क्या स्पेसक्राफ्ट में भी वही गड़बड़ी हो गई थी जो आज से कई साल पहले कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट क्रैश में हुई थी। सुनीता विलियम्स इस वक्त अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द उनको वापस धरती पर लाया जाए। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स है, उनका अंतरिक्ष में रहना फरवरी 2025 तक बढ़ाया जा सकता है। स्पेस या अंतरिक्ष वो जगह है जहां अब तक सिर्फ 600 के करीब लोग ही जा पाए हों, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट न सिर्फ स्पेस या अर्थ के बाहर मौजूद अलग दुनिया से रिलेटेड चीजों में रहता है, बल्कि कई लोगों का तो सपना है कि वो आगे चलकर एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष की सैर कर सकें। और इन्हीं करोड़ों लोगों के सपने को साकार करने के लिए नासा ने स्पेस में एक कमर्शियल इंडस्ट्री तक सेटअप करने का फैसला किया है, जिसमें आगे आने वाले सालों में स्पेस में न सिर्फ एस्ट्रोनॉट के अलावा पैसेंजर भी सफर कर सकते हैं, बल्कि इन फ्यूचर स्पेस में आपको होटल्स तक देखने को मिलेंगे। हालांकि स्पेस में आम लोगों के जाने का सपना अभी हकीकत से थोड़ा दूर है, मगर स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट असल में वही स्पेसक्राफ्ट है जो कमर्शियल पैसेंजर स्पेस फ्लाइट सर्विसेज को हकीकत करने की नींव रखेगा, ताकि इन फ्यूचर पैसेंजर्स भी अर्थ के लो ऑर्बिट की सैर कर सकें। ये इसके अलावा वही स्पेसक्राफ्ट है जिसकी टेस्ट फ्लाइट के लिए सुनीता विलियम्स और बैरी स्पेस मिशन पर गए थे। इसीलिए ये CST-100 स्टारलाइनर अपने में पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसको सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि पूरे 10 बार के लिए रीयूज किया जा सकता है, ताकि इसको बार बार पैसेंजर स्पेसक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करके अर्थ से स्पेस स्टेशन तक के सफर किए जा सके। और साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट को एक कैप्सूल फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है ताकि ये क्रू, पैसेंजर और कार्गो को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इजीली और सेफली ले जा सके। हालांकि शुरुआत में इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट के लिए 7 एस्ट्रोनॉट के नाम चुने गए थे, मगर कई सीरीज ऑफ टेस्ट और स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली फ्लाई करने के बाद नासा ने सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता और बैरी को ही फाइनलाइज किया। शुरुआत में तो ये मिशन एक नॉर्मल स्पेस मिशन की तरह ही लॉन्च हुआ था और 5 जून 2024 को सक्सेसफुली स्पेस से टेक ऑफ करने के बाद कि अगले दिन ही ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में डॉक भी कर गया था। लेकिन अचानक से टीम को ये पता चलता है कि स्टारलाइनर में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो दोनों एस्ट्रोनॉट वहीं फंस चुके हैं और उन्हें अर्थ पर वापस जाने के लिए ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, क्योंकि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा उनके अर्थ पर वापसी के सफर के लिए, क्योंकि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में न सिर्फ हीलियम लीक मिले थे बल्कि इस स्पेसक्राफ्ट में लगे 28 थ्रस्टर में से 5 थ्रस्टर्स ने पूरी तरह काम करना तक बंद कर दिया था। यानी कि अगर दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने इस स्पेसक्राफ्ट से दोबारा अर्थ पर आने की कोशिश करी तो उससे कोई भी जानलेवा हादसा हो सकता है, जैसा कि साल 2003 में कल्पना चावला के कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर के साथ हुआ था, जो अर्थ की ऑर्बिट के एंटर होने के दौरान ही डिस्ट्रॉय हो गया था और उसमें मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि उस एक्सीडेंट के बाद नासा ने अपने मिशंस में न सिर्फ बड़े बदलाव कर दिए हैं बल्कि पहले के मुकाबले में अब टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से नासा के स्पेसक्राफ्ट अब और भी ज्यादा सेफ हो चुके हैं। और तो स्टारलाइनर में मौजूद दोनों क्रू मेंबर्स यानी सुनीता और बैरी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट हैं, जिन्होंने स्पेस में पहले भी कई मिशन किए हुए हैं। बल्कि सुनीता विलियम तो यूनिवर्स की पहली पर्सन है जिन्होंने साल 2012 में स्पेस में ट्रायथलॉन यानी वेट लिफ्टिंग, सिमुलेटेड स्विमिंग और ट्रेडमिल रनिंग करने का रिकॉर्ड तक बनाया हुआ है। इसके अलावा साल 2007 में भी उन्होंने सेम ISS से बोस्टन मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया था। और तो सुनीता विलियम्स एक फ्लाइट इंजीनियर भी हैं, जो कि न सिर्फ फ्लाइट के दौरान ही स्पेसक्राफ्ट की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए भी पहले से ट्रेंड है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक
ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे रह सकते हैं। हालांकि नासा ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया कि कितने दिन तक ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे रह सकते हैं, मगर क्योंकि ये मिशन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एक टेस्ट फ्लाइट थी, इसलिए तब तक के नासा को इस स्पेसक्राफ्ट में सारी खामियों के बारे में नहीं पता चल जाता। तब तक तो उनको शायद स्पेस में ही रहना पड़ेगा। मगर इन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की स्पेस में रहने की मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 45 दिन ही है, यानी कि अगर इससे ज्यादा टाइम पीरियड क्रॉस होने पर उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में ज्यादा लंबे टाइम तक फंसे रहना पड़ सकता है, वो भी तब तक जब तक नासा दूसरा स्पेसक्राफ्ट उनके रेस्क्यू के लिए न भेज दे। इसके अलावा नासा ने ये भी बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर दोनों एस्ट्रोनॉट के लिए 4 महीने की फूड और दूसरी जरूरत की सप्लाई ही मौजूद है। यानी कि अगर इस मिशन को 4 महीने के ऊपर डिले किया गया तो शायद दोनों एस्ट्रोनॉट को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पर बस यूं ही फंसे हुए हैं, बल्कि दोनों ने ही अपने स्पेस जर्नी के एक्स्ट्रा टाइम को एक नई रिसर्च में यूटिलाइज करने का फैसला किया है, जहां सुनीता वेरी इस टाइम पर स्पेस में बिना एनवायरनमेंट के प्लांट को ग्रो करने और उन्हें वाटर करने पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं है, भले ही नासा उनको दोबारा वापस लाने में जुटा हो और शायद सेफली वापस ले भी आए, तो सुनीता और बैरी की जान को खतरा नहीं है, बल्कि ज्यादा टाइम तक स्पेस में गुजारना भी इंसानों के लिए काफी हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेस में गुजारने की वजह से उनकी बोन्स और मसल तक वीक हो सकती हैं, क्योंकि स्पेस में कम ग्रेविटी होने की वजह से उनके लेग्स और लोअर बॉडी काफी ज्यादा वीक हो सकते हैं। इसके अलावा कम ग्रेविटी होने की वजह से ही स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट का चेहरा सूज भी जाता है, क्योंकि कम ग्रेविटी होने की वजह से बॉडी का सारा फ्लूइड ऊपर की तरफ इकट्ठा होने लगता है, यानी कि उनका स्टे हद से ज्यादा डिले करना उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस केस में नासा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जो कि बोइंग कंपनी की राइवल कंपनी है, उनकी मदद लें अपने स्पेस में फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए, क्योंकि स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट न सिर्फ सबसे रिलायबल और सेफ ऑप्शन है नासा के पास, बल्कि ये स्पेसक्राफ्ट सितंबर के महीने में ISS पर जाने के लिए शेड्यूल भी है। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट फरवरी 2025 में ही अर्थ पर वापस लौटेगा। यानी कि अगर नासा स्पेस एक्स से मदद लेता है तो सुनीता और बैरी को 2025 तक का टाइम लग सकता है अर्थ पर वापस लौटने के लिए। यानी कि अगर नासा ने स्पेस एक्स की मदद ले ली तो काफी हद तक ये चांसेस हैं कि नासा के रिलेशंस बोइंग कंपनी से खराब हो सकते हैं, क्योंकि बोइंग कंपनी ने अपने करोड़ों रुपए स्टारलाइनर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखे हैं। लेकिन बस अब ये देखना है कि नासा क्या सच में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पर रिलाय करके दोनों एस्ट्रोनॉट की जानों को रिस्क पर डालेगा, या फिर वो एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से मदद लेंगे। मगर जो भी फैसला लेना है वो नासा को जल्द से जल्द ही लेना होगा, क्योंकि इस टाइम पर दोनों एस्ट्रोनॉट की जिंदगी ही दांव पर लगी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नासा कौन सा फैसला लेगा। क्या वो बोइंग कंपनी के साथ मिलकर स्टारलाइनर को रिपेयर करने की कोशिश करेगा या फिर एलोन मस्क से मदद मांगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।